एक बार भगवान विष्णु जी के मन में धरती पर घूमने का विचार आया। कई वर्ष बीत गए थे धरती पर गए। वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, आज सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। इस पर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। माता लक्ष्मी ने शर्त मान ली। फिर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात हुई थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई थी। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की तरफ देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे खेत पर गईं और वहां से एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि किसी की भी चीज को कभी भी बिना पूछे नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तुम्हें तो जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर सेविका बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कह दिया और माता लक्ष्मी एक गरीब कन्या का भेष बनाकर उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव के घर में उसकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब बालिका बनकर उस माधव के झोपड़े में गई तो माधव ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? जब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब बालिका हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और मैंने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। हो सके तो मुझे अपने घर कोई काम दे दीजिए, उसके साथ मैं आपके घर का भी काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दीजिए। माधव बहुत ही अच्छे दिल का था। उसे लड़की पर दया आ गई। उसने कहा, पुत्री, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरे कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तब भी मुझे इतने में ही गुजारा करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उससे अगर तुम खुश रह सकती हो तो बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर सेविका बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने 2 दिन में फूल बेचकर एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब अच्छे से रहने लगे। कुछ दिनों ने उसने पक्का घर बनवा लिया। बेटियों और पत्नी ने अपने लिए गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस बालिका के आने के बाद ही मिला। इसके बेटी रूप में आने के बाद किस्मत आ गई है मेरी। 3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम करके घर वापस आया
तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहने से लदी एक महिला को देखा। ध्यान से देखने पर माधव पहचान गया कि अरे, यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। अब उसे समझ आ गया था, यह कोई अन्य नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही हैं। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ कर देना। हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हम सब से अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ कर दें। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने घर में बेटी की तरह रखा। अपने एक परिवार के सदस्य के रूप में तुमने मुझे अपने घर में शरण दी। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चली गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।